निकालो उदाहरण चौथा, उदाहरण 4। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो, इक्विडिस्टेंट हो। एग्जाम्पल 4, पेज नंबर 117, पेज नंबर 117। निकाल लिया, पढ़ लिया, क्या लिखा है? ऐसी हरकत है, आप छोटे लोग बच्चों की तरह थोड़ा आगे आराम से बैठ जाया करो, बिल्कुल ऐसे बीच में फंस के बैठते हैं, जगह नहीं होगी कमरे में। हम पिछले 2 दिन से समदूरस्थ वाले सवाल कर रहे हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी वाले, यानी कि एक बिंदु है दो बिंदुओं के बीच में। सबसे पहले हमने क्या किया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की थी। सॉरी, एग्जाम्पल 4, उदाहरण 4। सबसे पहले हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की थी। दूरी वाला सूत्र क्या है, अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस हमने क्या किया था कि हमारे पास दो बिंदु होते थे, ये क्या दिया x और y में संबंध। तो मान लीजिए एक बिंदु होगा P, एक बिंदु होगा Q। अब सबसे पहले हमने किया था 7.1 में, जब शुरुआत हुई थी तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात की थी सूत्र वाले से। फिर क्या हुआ कि इन दोनों बिंदुओं के बीच एक तीसरा बिंदु आ गया। तो तीसरा बिंदु क्या है, इनसे समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। अब चूंकि दो बिंदु हैं, दो बिंदु को दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी जगह इस तरफ होगी उतनी जगह इस तरफ होगी। तो यानी कि बीच में इसके मध्य में एक बिंदु आ गया, इसको हमने मान लिया R। मानना हमारे हिसाब से ही, आप Q को बीच में मानो, R को बीच में मानो। तो सवाल में कहा था कि यहाँ पर किसी निर्देशांक को छुपा लेते थे, या फिर इसको या फिर इसको। अब तक हमें याद करना था इस सवाल में क्या करना है कि दो बिंदु दिए हों, बताओ दो बिंदु कौन से। 7, 1, 3, 5। यानी कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। यानी कि इस बार में बीच वाले बिंदु का मान दिया है। मान लिया जाए हम Q को मान ले बीच में, तो Q हो गया हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा R। P Q R अच्छा लगा देखने में। तो Q के निर्देशांक क्या दिए हमें, x y। तो हमें क्या करना है कि इस x y में एक ऐसा संबंध याद करना है कि ये जो x y निर्देशांक है, ये P के निर्देशांक हमने मान लिया कि एक बिंदु P है और दूसरा क्या है R। तो यानी कि जो x y निर्देशांक है किससे, 7, 1 और 3, 5 बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। अब समदूरस्थ है तो हम कहाँ बनाएंगे Q को, जो बीच वाला बिंदु उसको दोनों के बीच में बनाएंगे बराबर दूरी पर। तो यानी कि इस तरफ की दूरी और इस तरफ की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर x और y के मान नहीं निकालना, फिर उनमें संबंध स्थापित करना। और संबंध दो गुणांकों में जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो किस प्रकार का संबंध आएगा, वो गणित में जब किसी का संबंध बनाते किससे, तो संबंध कैसा आएगा, या तो दो चीजें प्लस में हो सकती है इनका संबंध। तो ये भैया इनका संबंध काय में, प्लस में, ये माइनस में, ये गुणा में, ये भाग में। तो यानी कि इतने ही संबंध हो सकते हैं, या फिर हो सकता है, हाँ मतलब हो सकता है, मतलब बराबर में जाए तो प्लस का उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस उस तरफ जाकर प्लस। तो क्या इन संबंध के अलावा और कुछ संबंध बन सकते हैं, संबंध वही रिलेशन। तो यानी रिलेशन बनाना हमें किसमें, एक्स और वाई में। यानी किसी एक्स और वाई का हम मान ज्ञात नहीं करना, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई, एक्स बट वाई, वही संबंध बनाना हमें जो हम जानते हैं संबंध। अब जिस प्रकार हमारे आपसे संबंध अलग होते हैं, गणित के संबंध अलग है। गणित के संबंध किससे होंगे, बराबर से, प्लस से, माइनस से, गुणा से और भाग से, यही, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे इनके निर्देशांक लिख लो। पी के क्या दिया है, 7, 1, आर के कितना दिया, 3, 5 और एक बिंदु हमने क्यू मान लिया जिसके निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई। अब प्रश्नानुसार हमें दिया क्या है कि जो बिंदु हमने माना है, कौन सा माना बिंदु, तो हम तीनों माने हमने, पी क्यू आर। लेकिन जो क्यू वाला है बीच वाला, इसमें क्या है कि जितनी दूरी पी क्यू की है उतनी दूरी किसकी है, आर क्यू या क्यू आर की है। ये पी क्यू बराबर क्या है, आर क्यू। ये क्या है, दोनों एक दूसरे से समदूरस्थ हैं, यानी कि समान दूरी पर स्थित है, बराबर। तो चूंकि ये दोनों के बीच की दूरी बराबर है तो हम क्या लगाएंगे, दूरी वाला सूत्र लगा देंगे। दूरी बराबर क्या होता है, अंडर द रूट x2 - x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर चलेगा अंडर रूट। ये होता है दूरी वाला सूत्र। तो हमें करना क्या है कि भैया हमें पता है कि पी क्यू की दूरी आर क्यू के बराबर है, तो दोनों की दूरी निकाल दो आपस में बराबर रख के। तो सबसे पहले किसकी दूरी निकालेंगे हम, पी से क्यू की दूरी निकालेंगे। तो पहले तो वही बात, इसकी दूरी के लिए सूत्र क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप एक बात यहाँ पर याद रख लो तो मैं आपको पते की बात बताता हूँ आपको 2 स्टेप छोटी करने के लिए, बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी वाला सूत्र दोनों तरफ समान क्यों लिखा, क्योंकि दोनों तरफ की दूरी क्या आपस में समान है। लेकिन यहाँ पर किससे किसकी दूरी आएगी, पी क्यू की, यहाँ से किसकी दूरी आएगी, आर क्यू की। जब भी बात हो समदूरस्थ की, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी की, तो क्योंकि जब भी समान दूरी की बात होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके बराबर होगी आपस में। अब दोनों की दूरी बराबर होगी तो दोनों तरफ हम दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, दोनों तरफ दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, दोनों तरफ अंडर रूट भी आएगा। तो चूंकि फिर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अंडर रूट से क्या हो जाता है, अंडर रूट खत्म। तो पिछले वाले सवाल में हमने ऐसा नहीं किया था आपको सिखाने के लिए, लेकिन अगर आप सीख गए हो तो सीधे सीधे सूत्र ये वाला लिखना आप, यहाँ पर इसके ऊपर अंडर रूट मत लगाना, क्योंकि हमें पता है कि हम इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर के बाद क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल होगा। तो कौन सी वाली स्थिति में, जब भी समदूरस्थ की बात हो यानी कि समान दूरी की बात हो कि भैया दोनों आपस में बराबर ही है, तो बराबर होगा तो क्या होगा कि हम इस तरफ भी अंडर रूट लगाएंगे, फिर इस तरफ भी अंडर रूट लगाएंगे, फिर दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो इससे अच्छा क्या करें, अंडर रूट लगा भी मत, ये वाला सूत्र बन जाएगा अपना। तो अगर आप याद रख लो तो नंबर नंबर नहीं कटेगा आपका यहाँ पर इस वाले सूत्र से, पर याद रखने की बात है, याद रख लो तो नया वाला सूत्र नहीं है। अब आप कल से फिर बोल दो कि भैया कल तो आपने दूरी वाले सूत्र में अंडर रूट नहीं लगाया, क्योंकि ध्यान से देखो हमने दूरी वाले सूत्र में यहाँ पर अंडर रूट लगाया, लेकिन यहाँ पर जो समीकरण बनेगा ना इसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगाया हमने। तो यहाँ पर अंडर रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम अंडर रूट लगाएंगे फिर उसका फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो नहीं लगाऊं मैं यहाँ पर। तो सीधे सीधे मान रखो, फिर किसका मान रखना भैया, पहले पी क्यू की बात है तो ये लो पी क्यू, x1 y1 x2 y2, सिंपल सवाल है, करते जाओ बस। x2 का मान कितना है, x माइनस x1 का मान कितना है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y माइनस y1 का मान 1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। बराबर किस तरफ आ जाओ, तो बराबर किस तरफ कौन है, आर क्यू, ये देखो आर क्यू, तो x1 y1 x2 y2। अब यहाँ से x2 का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बस करना क्या है, ये देखो यहाँ पर समूह के वर्ग हैं, तो अलग अलग वर्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगा दो। कौन सा वाला सूत्र लगा दो, सभी जगह देखो यहाँ पर ही माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक ही सूत्र से काम चल जाएगा। एक तो बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, माइनस 2a भी होता है, प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a भी होता है माइनस वाले में, ये ध्यान रखना। बी स्क्वायर माइनस का नहीं होता इसमें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बेसिकली माइनस का क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं आता। बाकी यहाँ पर तो प्लस माइनस क्या होगा, देखो माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आता है, कुल मिलाकर मान रख दो। सबसे पहले इसकी बात x माइनस 7, तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा x, b का मान कितना हो जाएगा 7, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2a, a का मान x b का मान 7, बीच में क्या लगा है प्लस, फिर से a y b कौन 1 माइनस वाला लगेगा, तो फिर से a स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान y b का मान 1। ये तो बराबर के एक तरफ की बात हुई, बराबर को उस तरफ वाली बात, बराबर बराबर a माइनस बी, फिर से तो a कौन हो गया यहाँ पर x, b कौन हो गया 3, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का सॉरी प्लस आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2a, a कौन है x, b कौन है 3, आगे फिर क्या है प्लस, तो प्लस का प्लस, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कौन है इस बार y, b कौन है 5, तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान y b का मान 5। लंबा समीकरण है,
तो भले आप 2 लाइन में लिख लेना इसको, लेकिन बड़ा ध्यान रखना पूरा समीकरण एक ही यहाँ से आता है। अब क्या करना भैया, एक्स वाई को एक तरफ कर लो, संख्या संख्या को एक तरफ कर लो। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा 1/1 किसी को छोड़ मत देना, एक्स स्क्वायर हो गया, 7 स्क्वायर है ये तो बराबर कुछ तरफ भेजेंगे हम इसको, 7 दूने 14, साथ में क्या है एक्स, माइनस का है तो -14 एक्स, और फिर कौन है प्लस का वाई स्क्वायर, और कौन है प्लस का एक स्क्वायर, ये तो उस तरफ जाएगा, 2 एकम 2, 2 का वाई में किया तो माइनस का 2y। अब जो बराबर को उस तरफ हमको लिया इस तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये देखो मैंने इनको लाइन खींच दी उनके नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस का इस तरफ आकर माइनस का एक्स स्क्वायर गया, 3 स्क्वायर तो इस तरफ ही रहेगा, माइनस का है 3 दूने 6x, का है माइनस का, इस तरफ आकर 6x प्लस का हो जाएगा, ये भी हो गया भैया खत्म। फिर क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस का, इस तरफ आकर माइनस का बच गया, फिर और कौन बचा, ये वाई वाला बचा, 5 दूने 10 वाई, का है तो इस तरफ आकर 10 वाई, बस संख्या संख्या को एक तरफ कर लो, तो जो पहले इनको है इनको उतार लो, 3 का स्क्वायर 9, 3 का वर्ग 9, तो भैया 3 भी खत्म हो, और कौन बचा 5 का स्क्वायर प्लस का ये 5 का स्क्वायर 25, इस तरफ वाले सारे खत्म, इस तरफ वाले उठाओ सीक्वेंस से, 7 का स्क्वायर 49 प्लस का है उस तरफ जाकर माइनस का, ये भी गया भैया, और कौन बचा 1 का स्क्वायर प्लस का उस तरफ जाकर 1 का स्क्वायर 1 होगा। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस तो कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर तो प्लस माइनस माइनस, यानी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बचा कौन -14x प्लस का 6x प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 6 गए तो माइनस के 8x, फिर भैया -2y प्लस 10y प्लस माइनस 10y में से 2y गए तो 8y, काय का बचेगा प्लस का बचेगा भैया, प्लस का बड़ी संख्या देखो काय की है प्लस की है, बराबर बराबर, हाँ इस तरफ से 25 और 9 34, 34 में से एक गया तो कितना बचा, रुक जाओ आप, रुक जाओ ऐसे कंफ्यूज जाओगे, 25 और 9 कितने 34, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 49 और 1 50, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 50, अब घटाओ भैया इसको, माइनस का 14 होगा, अच्छा ये x है ये y है, तो देख लिया तो फिर कैंसिल कैसे हो जाएगा, अगर ये यहाँ पर x होता तो ये कैंसिल हो सकता था, लेकिन अभी क्या है y है, तो मैंने पहले बताया समान चर जुड़ते घटते हैं, x में जुड़ेगा y में जुड़ेगा, तो ध्यान से देखना, ये 50 में से 34 का कितना बचा माइनस का 16, अच्छा है माइनस को 16 इस तरफ अगर प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो इसको इस तरफ ले आओ, ये माइनस का इस तरफ आकर प्लस हो गया, अच्छा ये 8x माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, ये 8y प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, क्या आ सकता है 8 कॉमन आ सकता है क्या, फिर से इसको इस तरफ लिख दूं बराबर के, फिर उस तरफ क्यों लिखा था, वो इस तरफ इसलिए लिखा था कि देखो 8x का आया था यहाँ पर माइनस का, और ये 16 भी यहाँ पर माइनस का था, तो ये प्लस का होगा, दोनों प्लस प्लस वाले होंगे, तो भैया बचा क्या है 8x माइनस 8y बराबर 16, क्या ये समीकरण थोड़ा सा और हल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, कैसे हल हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ x और y के साथ क्या क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, यानी कि 8 को हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लो भैया कॉमन, तो यहाँ से 8 आया कॉमन, तो यहाँ से कितना बचा x, यहाँ से कितना बचा y बराबर कितना 16, ये 8 गुणा में बराबर कुछ तरफ जाकर, तो x माइनस वाई बराबर 16/8, 8 दूने 16, तो x माइनस वाई बराबर कितना बचा, तो x और y में संबंध का बचा, कि जब हम x में से y को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ये संबंध आया इनका, मामा फूफा का संबंध नहीं आया इनका, आया नहीं आया समझ में, वही करना बस हमें, कल x का मान निकालना था, x का मान आ गया था, अब यहाँ पर 2 चर आ गए तो उनका संबंध बन गया।
मेरा यकीन मानिए आप सारे सालों में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो बस आप घर जाके पढ़ते नहीं। आप ना पढ़ा करो, सिर्फ आधा घंटा पढ़ा करो यहाँ से जाने के बाद, बस आधा घंटा। पूरा आधा घंटा पढ़ने की बात नहीं करो, गणित आधा घंटा पढ़ने की बात करो। तो पढ़ना कैसे कि सिर्फ हमें जो सवाल हमने यहाँ किए हैं, उन सवालों को घर जाके मतलब यहाँ से किताब में देख लो, वो सवाल किए हैं उनको सीधे किताब से पढ़ो और करते जाओ बस। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना आप। कुछ नहीं है, ये प्रश्नावली खत्म हो गई, यही सवाल थे बस इसके, दूरी वाले और समदूरस्थ वाले। वो जो त्रिभुज त्रिभुज के सवाल, चतुर्भुज के सवाल दिए थे ना मैंने आप करने के लिए, वो सवाल आते ही नहीं आपके परीक्षा में, सिर्फ वो सीखने के लिए है। एक प्रश्नावली 7.2 और बची आपकी, वो तो इससे भी ज्यादा सरल है।
उदाहरण चौथा हो गया। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट और लास्ट दोनों लास्ट, लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन 7.1 10वां सवाल। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध याद कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। फिर से हमें इसी प्रकार का एक बिंदु दिया है, उस बिंदु का निर्देशांक कितने हैं एक्स वाई, जो कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। दो बिंदुओं का हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, तो जो बीच वाला बिंदु एक्स वाई होगा इसके हमें निर्देशांक संबंध बताना है। किस प्रकार का संबंध बनेगा, तो वही संबंध बनेगा या तो प्लस माइनस का या फिर गुणा भाग का, इसके अलावा तो और कोई संबंध बनेगा नहीं। यहाँ पर क्या संबंध बना, माइनस का बना, एक्स में से वाई को घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। खाली आप सभी ने बोला कि आपको अच्छे समझ में आएगा, तो इंक बचाने की तो बात ही नहीं हुई कोई। मैंने बोला ना कान बहुत तेज है मेरे। आप लोगों की बातों को इग्नोर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को सुनाई नहीं देता। 3, 6 -3, 4 सवाल वही है फिर से, एक बिंदु है, पहले तो क्या करना है, इस एक्स वाई में संबंध बताना है। इस एक्स वाई में संबंध बताना है कि जो एक्स वाई है ये बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। आपके जीवन में शांति नहीं तो मैं हटा दूंगा इसको, मेरे को इतना टाइम नहीं लगा, 2 मिनट और लगे लिखने में है। उसी बात पे पढ़े हुए सवाल वही है फिर से। किसको समझ में है, क्या सवाल समझ नहीं आएगा, फिर इंक किस में डलती है जो उसको बोलते हैं। हाँ डाल लो, ये यहाँ रखा, करती हो काम तो। टी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 3, 6, आर के निर्देशांक हमें दिए -3, 4। प्लीज डोंट टॉक, बात मत करना। और क्यू के निर्देशांक क्या है एक्स और वाई। प्रश्नानुसार हमें दिया है कि जो क्यू है, हमने 3 बिंदु मान लिए, हमारे पास नहीं थे, 2 बिंदु जिनके निर्देशांक दिए थे हमने, एक को माना पी, एक को माना आर। जो बीच वाला बिंदु था ये कहाँ है, दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो हमने दोनों के बराबर इनको बराबर दूरी पर बना दिया कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी। अतः प्रश्नानुसार क्या होगा, पी क्यू बराबर आर क्यू। पी के बराबर क्या होगा आर क्यू। कहां से हुआ, क्योंकि प्रश्न में दिया था कि दोनों बिंदु बीच वाले बिंदु से एक, मतलब बीच वाला बिंदु नहीं, एक बिंदु से समदूरस्थ है, तो अब चूंकि इस बिंदु को हमें कहां बनाना पड़ेगा, दोनों के बीच में बनाना पड़ेगा। बस आगे क्या करना है, अब चूंकि दूरी बराबर है तो हमने दूरी वाला सूत्र लगाया। क्या लगाया, क्योंकि हम जानते हैं दूरी बराबर अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ दूरी ज्ञात करेंगे, तो भैया दूरी ज्ञात करने के लिए हमने दोनों तरफ दूरी वाला सूत्र लगाया, लेकिन हमने इसको ऊपर यहाँ अंडर रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम दोनों तरफ समान सूत्र लगाएंगे तो दोनों तरफ हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्ष को वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या होगा, अंडर रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये
अब यहाँ पर मान रख दो। दोनों सूत्र देखने में बराबर लग रहे हैं लेकिन दोनों के मान अलग अलग नहीं आएंगे। दोनों की दूरी आपस में यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, दोनों के निर्देशांक आपस में बराबर नहीं है लेकिन दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो निर्देशांक अलग अलग है तो सूत्र भले समान हो, निर्देशांक तो अलग अलग होंगे। तो पहले किसकी बात हुई, पी क्यू, ये रहा आपका पी, ये रहा आपका क्यू। तो पी क्यू x1 y1 x2 y2। तो x का मान इतना, x -3 का होल स्क्वायर, ये दिखा नहीं दिख रहा आपको, मार्कर नहीं खत्म हो गई यार। x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2, y माइनस y1 कितना है 6, y -6 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है, अब किसकी बात होगी, rq की, rq की। तो x2 कितना है, x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2, y कितना है, y -4 का होल स्क्वायर। बस बढ़ाते जाओ। अब ये चूंकि थोड़ा सा हल होगा तो इसको पहले हल कर दो, क्योंकि ये तो x -3 का 3 ही रहेगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब चूंकि पिछले सवाल में हमारा एक ही सूत्र से काम हो गया था, माइनस वाले से, लेकिन यहाँ पर देखो ये काय का आ गया, प्लस वाला, तो दोनों सूत्र लगाने पड़ेंगे हम। तो चूंकि हम पहले दोनों सूत्र एक साथ लिख देंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और सूत्र होता है प्लस वाला, a + b का होल स्क्वायर, प्लस वाले में कोई दिक्कत ही नहीं, सारे प्लस होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ भैया क्या करना है, अब मान रखते जाओ। तो मान रखा, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो पहले a - b का होल स्क्वायर यानी कि x -3 का होल स्क्वायर, a कौन हुआ x, b कौन हुआ 3, तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2a, तेज हाथ क्यों चल रहे हैं, 2ab प्लस y -6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में क्या है प्लस a - b वाला आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ नहीं किया है, सूत्र के हिसाब से मान रखा। y -4 था तो कौन है, a - b, तो क्या होता है, हमने a किसको माना है यहाँ पर, y को, b किसको माना है 4 को। तो ध्यान से देखना, a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस का माइनस 2ab, a का मान y, b का मान 4, बस रखते जाओ। x को x y वालों को एक तरफ कर लो, संख्या संख्या को एक तरफ, तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर गया, सवाल देख लो, मैं नहीं रुकूंगा बीच में, 3 दूने 6 माइनस 6x, और ना दूसरी बार बताऊंगा, प्लस का y स्क्वायर 6 दूने 12 माइनस का 12y, ये हो गया x स्क्वायर गया, 3 स्क्वायर तो उस तरफ जाएगा, उत्तरी स्क्वायर यहाँ पे क्या लगा दिया, घन लगा दिया, क्यूब लगा दिया, 3 3 होता 27 हो जाएगा, वो तो हमें नहीं करना है स्क्वायर, माइनस 3 दूने 6x प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस 6 दूने 12y। अब बराबर को उस तरफ वालों को ले आओ, तो बराबर उस तरफ कौन है कि भैया यहाँ ध्यान से देखो कि ये लिखा है एक्स स्क्वायर काय का है, प्लस का, तू ही मजे ले ले भाई, दरवाजा बंद नहीं हो रहा। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, ये गया 3 स्क्वायर तो इस तरफ ही रहेगा, 3 दूने 6x प्लस का इस तरफ आकर माइनस का 6x, ये भी गया भैया, वाई स्क्वायर प्लस का इस तरफ आकर ये भी गया, और कौन बचा एक 6 4 दूने 8 माइनस का है इस तरफ आकर, तो प्लस का 8y बराबर क्या, संख्या संख्या को लिख लो जो जो बचा है, तो 3 का स्क्वायर 9, ये खत्म, 4 का स्क्वायर 16, ये भी खत्म, तो इस तरफ वाला तो मामला खत्म। इस तरफ से कौन बचा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, पहले से प्लस मत लगाओ कि माइनस का है, माइनस, तो ये भी खत्म, और कौन बचा और कौन बचा और कौन बचा, ये बचा 6 स्क्वायर
36 प्लस का, इस तरफ अगर माइनस का। और कोई बचा क्या? नहीं बचा। बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कैंसिल। तो बचा क्या? -6x -6x माइनस माइनस प्लस। तो -6x और -6x माइनस के 12x। और कौन बचा? -12y प्लस 8y माइनस प्लस। तो 12 में से 8 गए, कितने बचे? -4y बराबर। अच्छा, 9 प्लस का और 9 माइनस का, 9 में से 9 गए तो यानी कि क्या? खत्म, कैंसिल। 36 माइनस का 16 प्लस का 36 में से गए 16, कितने बचे? -20 -20। फिर से देखो, ये 20 माइनस का, और ये जो अपन 100 का लिखते आगे लिखते हैं माइनस का, फिर से उल्टी पुल्टी कर दो। ये माइनस के इस तरफ आकर प्लस, ये 12x माइनस का उस तरफ जाकर प्लस 12x माइनस, ये 12y माइनस का 8y प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 गए तो 4, ठीक है ना? इसका संबंध तो इससे बना और इसका संबंध इससे बना। तो -6x कितने हुए? -12x। और 12y में से 8y गया तो माइनस का 4y। ये 12x माइनस का उस तरफ जाकर प्लस, 4y माइनस का उस तरफ जाकर प्लस 4y। तो उसको फिर से इस तरफ लिख लो, 12x प्लस का 4y बराबर का 20। क्या हम इसको और हल कर सकते हैं क्या? संबंध तो बन गया हमारे एक्स वाई में, लेकिन क्या इसमें और संबंध बन सकता है और इसको और हल कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, वाई के साथ कितना लिखा हुआ है? 4। और एक्स के साथ कितना लिखा हुआ है? 12। क्या 12 4 के पहाड़े में आता है? मतलब 4 कॉमन आएगा, तो हमने 4 लिया कॉमन, तो 4 दिया 12। हम 12 कैसे लिखते हैं? 4 गुना 3। तो 4 तो चला गया बाहर, तो अंदर कौन बचेगा? 3, साथ में एक्स, बीच में क्या है? प्लस। 4 चला गया भैया बाहर, बचा कितना? y बराबर के क्या? 20। गुणा में उस तरफ जाकर 4x प्लस का y बराबर 20/4, 4 पंजे 20। अतः 3x प्लस y बराबर 5। प्रश्नावली 7.1 खत्म। 16वां सवाल था ये। आपके पैरों में कुछ समस्या है क्या? क्यों? हम आपसे पूछ रहे भैया कुछ। क्या ना, इतनी बदतमीजी मत दिखाइए, कुछ पूछे तो बता दिया करो। पता नहीं है तो क्लास से बाहर चले जाओ, बोले एहसान नहीं कर रहे किसी पे, यहाँ सीधी बैठ जाया करो कम से कम थोड़ा। हाँ तो मत आया करो, आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है फिर। सीधे बात पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। सीधे नहीं बिठाए, क्यों नहीं बिठाए सीधे? 80 साल उम्र थोड़ी तुम्हारी कि सीधे नहीं बिठाए तुमसे। बाल्यावस्था में हो अभी तो तुम, किशोरावस्था में भी नहीं आए। मतलब कि बालक ही हो अभी तो, जवान भी नहीं हुए अभी तो, सीधे नहीं बैठ पा रहे। गजब के विचार हैं यार, मतलब क्या बताएं बाप। शांत शांत माहौल क्यों है?
यहाँ कोई माइनस मत समझ लेना, क्योंकि इनके आधार माइनस लगाया है, जैसे वो वहाँ लगाते हैं विलोपन विधि में। माइनस नहीं, मैंने सिर्फ इनको अंडरलाइन किया था ना कि ये गया ये गया, ये सारे खत्म हो गए।
ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन खत्म हुआ कौन कौन बचा। हम तो पता चले कि ये भैया ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कर लिए। तो प्रश्नावली 7 दशमलव खत्म हो गई। इस हमने दूरी ज्ञात की। दूरी कहाँ की ज्ञात की? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की। किसी कुछ डाउट हो तो पूछो। इसका एक सवाल हमने छोड़ा है तो आप कर भी सकते हो उसे, नहीं भी करो तो कोई मतलब भी नहीं। सवाल नंबर 6 है कि निम्नलिखित प्रश्नावली का कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का एक प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कुल मिलाकर 4 बिंदु दिए हमें, तो इन 4 बिंदुओं में हमें ये 4 बिंदु किसके बनेंगे? 3 बिंदु किसके बनते हैं? 3 बिंदु बनते हैं त्रिभुज के। 4 बिंदु किसके बनते हैं? चतुर्भुज के। उन्होंने कहा है कि क्या एक किसी प्रकार का चतुर्भुज है। तो पता कैसे चलेगा? हमें चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, उसके बाद हमें तुलना करनी है चतुर्भुज किस प्रकार का है, आयत, वर्ग, समांतर, समलंब या समचतुर्भुज, जो मैंने बताया था। तो नहीं भी करो चलेगा, परीक्षा में नहीं आएगा। इसके अलावा आपको 7.1 में कुछ डाउट हो तो पूछ लो। मैं 7.2 को पर जा रहा हूँ अभी। पूछो पूछो भैया। क्या 5वां सवाल? तो 5 सवाल में कुछ नहीं, छोड़ दो भले। 5 सवाल बिल्कुल काम का नहीं। चिंता मत करो, मैंने आपको बिल्कुल पूरे पूरे सवाल करवाए, भर भर के सवाल कराए। 5वें छठे में कुछ है ही नहीं उसमें, नए कभी परीक्षा में आएंगे, नहीं आएंगे परीक्षा में। बिल्कुल सवाल था आपका, सवाल ये कह रहा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। तो गणित में संबंध कैसे ज्ञात करते हैं? संख्या या तो प्लस माइनस में होना चाहिए या फिर गुणा भाग में होना चाहिए, क्योंकि बराबर तो अपने आप हो जाएगी जब हमको प्लस माइनस में करेंगे तो भैया 2 बिंदु दिए थे हमें। 2 बिंदु कौन कौन से दिए हैं? 3 और 6, और एक बिंदु दिया है -3 और 4। तो ये जो एक बिंदु दिया है ना एक्स वाई, इन दोनों एक्स वाई में हमें संबंध बताना है। यह एक्स वाई जो है 3 6 और -3 4 से क्या है? समदूरस्थ है। तो यहाँ पर इन्होंने एबीसीडी पी क्यू आर कुछ लिख के नहीं दिया, हमने मन से मान लिया कि पी क्यू आर। क्यू कौन है यहाँ पर? पी और आर का क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच वाला। बीच वाला बिंदु कैसे होगा कि भैया जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी यहाँ पर है। जैसे कि मान लिया जाए 3 लड़के आपस में बराबर दूरी पर बैठे, तो हम बीच वाले को मध्य वाला बोल सकते हैं कि एक दाया वाला, एक मध्य वाला और एक बाया वाला। तो ऐसे ये जो क्यू है यहाँ पर, ये क्या है? जितनी दूरी इसकी पी से है उतनी दूरी किसकी है? आर की है। बस इतने सवाल है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? पी क्यू बराबर आर क्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दूरी की। तो हम यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे? दूरी वाला। अब यहाँ पर हम समांतर श्रेणी के योग का सूत्र तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि सवाल में किसकी बात हुई है? दूरी की। जितनी दूरी इसकी है इन दोनों बिंदुओं के बीच की है उतनी दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो हमने यहाँ पर लगाया दूरी वाला सूत्र। दूरी का सूत्र क्या था हमारा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर चलता है अंडर रूट। चूंकि दोनों तरफ की दूरी आपस में बराबर है, लेकिन इनके निर्देशांक को हम देखेंगे तो निर्देशांक क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर क्या है? 3 6, यहाँ पर कितना दिया है? -3 4। तो हमें उससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, हमें सिर्फ किससे मतलब है? दूरी से। क्यों? क्योंकि दूरी दोनों की आपस में क्या है? बराबर। तो हमने दोनों तरफ दूरी वाला सूत्र लगाया। अब चूंकि हमें पता है कि दूरी वाले सूत्र के ऊपर क्या आता है? अंडर रूट आता है, लेकिन दोनों तरफ दूरी वाला सूत्र लगाए तो दोनों के ऊपर अंडर रूट था, तो हमने सीधे सीधे वर्ग करके हटा दिया उसको। बाकी फिर हमने रखा मान। तो क्या रखा? अब पहले किसकी बात हो रही? पी क्यू की। तो हम इन दोनों की भी बात करेंगे, तो ये होगा आपका x1, ये होगा आपका y1, ये होगा आपका x2, ये होगा आपका y2। तो यहाँ पर क्या लिखा है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x1 है, x2 कौन है? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर के उस तरफ किसकी बात चल रही? आर क्यू की। ये होगा आर, ये होगा क्यू। तो ये आपका x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ पर q को मानो या r को मान लो। जैसे आपने लिखा ना यहाँ पर क्यू आर आर क्यू, इसको आप क्यू आर भी लिख सकते हो बिल्कुल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये मान बदल जाएगा आपका, x1 x2 हो जाएगा, x2 x1 हो जाएगा। तो उससे बिल्कुल अंतर आपका समान आना है, आंसर आपका समान आएगा, बिल्कुल बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन हमने यहाँ पर क्यू को आगे लिखा था, जो बीच वाला बिंदु था क्यू, उसको पीछे लिखा था, यहाँ पर भी पीछे लिख दिया। यहाँ पर भी ऐसे कर दी, x2 - x1 कौन है? x2 x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर, बीच में था प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। पूरा तो समान था, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस
और बाकी समान था। अब चूंकि हमें पता है कि एक समूह का स्क्वायर आया, एक कोष्टक के पूरे का स्क्वायर आया, कोष्टक में एक संख्या से अधिक है और दोनों कायम है, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर प्लस में, तो हमें पता है कि इनका अलग अलग स्क्वायर करने के लिए एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस वाला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने क्या किया, यहाँ पर मान रखा। सबसे पहले हमने किसको लिया? x माइनस 3 को लिया। ए का मान यहाँ पर हो जाएगा x, बी का मान कितना हो जाएगा? 3। तो ये मान रखना तो आया होगा। एक्स स्क्वायर का ऐसा का ऐसा, ये 3 दूने 6 का x में गुणा किया तो माइनस का 6x, ये वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और ये 6 का 2 में गुणा किया तो 12 का y में गुणा किया तो 12y, माइनस का था ऐसा का ऐसा। ये एक्स स्क्वायर बराबर को उस तरफ प्लस का था, इस तरफ आकर माइनस का। ये 3 दूने 6x प्लस का था, इस तरफ आकर माइनस का। वाई स्क्वायर प्लस का था, इस तरफ आकर माइनस, और ये 4 दूने 8y माइनस का था, इस तरफ आकर प्लस का। अब इस तरफ क्या बचा? तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का ऐसा कैसा, 4 का स्क्वायर 16 ऐसा का ऐसा। इस तरफ से कौन बचा भैया? ये 3 स्क्वायर बचा, 3 स्क्वायर का 3 का स्क्वायर 9 प्लस का है, उस तरफ जाकर ये देखो माइनस। और कौन बचा? और कौन बचा? और कौन बचा? 6 स्क्वायर बचा, 6 का स्क्वायर 36, इस तरफ प्लस का, उस तरफ जाकर माइनस का। एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस का, प्लस माइनस माइनस कैंसिल। वाई स्क्वायर प्लस का, वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल। 9 प्लस का 9 माइनस का कैंसिल। जो जो बचा उसको हमने लिख दिया। तो माइनस का 6x बचा और माइनस का 6x बचा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 6 और 6 12x हो गए, माइनस का आएगा। 12y माइनस का है, 8y प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 गए तो 4y बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो काय का बचेगा? माइनस का। 9 से 9 कैंसिल हो ही गया। 36 माइनस का, 16 प्लस का, माइनस प्लस माइनस। 36 में से 16 घटाएं कितना बचेगा? 20, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 20। ये बात एक समान आगे आता है, माइनस था तो हम बराबर को उस तरफ ले गए तो काय का हो गया? प्लस का। 4y माइनस का था, उस तरफ ले गए तो प्लस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। 20y माइनस, सॉरी 20 माइनस का था, इस तरफ आकर प्लस। हमने फिर से उसको सीधा लिख दिया। 12x प्लस 4y बराबर 20। ये थोड़ा सा और छोटा हो सकता था, हमें लगा कि यहाँ पर 4 है और 12 4 के पहाड़े में आता है, तो हमने यहाँ से फिर से क्या लिया? 4 को कॉमन। तो यहाँ से कितना बचा? 3x प्लस y बराबर 20। 4 गुणा में था, उस तरफ जाकर भाग में, 4 पंजे 20। 3x प्लस y बराबर 5। ये संबंध बचा उनका कि जब x में 3 का गुणा करोगे उसमें y को जोड़ोगे, कितना आएगा? 5 आएगा। तो प्रश्नावली 7.1 खत्म। इस हमने क्या किया है? दूरी निकाली है, और दूरी निकालते निकालते पहले समदूरस्थ की बात हुई थी तो हमने समदूरस्थ कर दिया, बाद में हमसे संबंध पूछा तो हमने संबंध बना दिया। प्रश्नावली 7.2 ध्यान से सुनो, अब क्या करना है। प्रश्नावली 7.2। अब हमें यहां पर जाकर दूरी ज्ञात नहीं करनी है। काम की बात बताओ, थोड़ा समझ लो। अब तक हमारे पास क्या होते थे? 2 बिंदु होते थे। हमने 2 बिंदुओं के बीच क्या करी? दूरी ज्ञात करी। मान लिया जाए 2 बिंदु क्या है? पी क्यू, ए बी मान लो इनको, ए बी। ये 2 बिंदु है। अब तक हमने क्या करी? इनके बीच की दूरी ज्ञात करी। उसके बाद क्या आया था आगे? इसमें एक बीच में एक बिंदु आ गया था। बिंदु क्या आ गया था? समदूरस्थ आया था, यानी समान दूरी पर आया था। तो यानी समान दूरी पर कहाँ होगा वो? दोनों के जस्ट बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अगर कुल दूरी 12 होगी तो बिंदु कहाँ पर होगा? जहां पर 6 होगा वहां पर होगा। कि इतनी, इस तरफ की दूरी भी कितनी होगी? 6, और इस तरफ की भी दूरी कितनी होगी? 6। क्यों होगा? क्योंकि वो किसकी बात कर रहे थे? समदूरस्थ की बात कर रहे थे। और समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर, यानी कि इस तरफ से भी समान दूरी पर और इस तरफ से भी समान दूरी पर, यानी जितनी दूरी AC की उतनी दूरी किसकी? BC की। अब तक हमने ऐसा कर लिया, दूरी ज्ञात की और उनके बीच संबंध बताया था। अब यहाँ पर आएगा विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब होता है तोड़ना। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, उसका मतलब क्या हुआ? 1946 में, सॉरी 47 में हुआ। हाँ, तो उस विभाजन का मतलब क्या हुआ? कि पाकिस्तान अलग देश बन गया, भारत अलग देश बन गया, यानी कि 2 देश का क्या होगा? विभाजन। यानी दोनों देश क्या हो गए? देश एक ही था, उसके दो देश बन गया, मतलब कि विभाजन हो गया। भैया जैसे मेरे को 6 में 3 का विभाजन करना है तो कितना आएगा? कि इसको तोड़ना ही होता है कि 6 को 3 बराबर भागों में तोड़ो तो कितना आएगा? 2। इसका मतलब क्या हुआ? कि 6 को जब हम 3 बराबर भाग में तोड़ेंगे, जिस संख्या का आप भाग देते ना, बेसिकली उतने बराबर भाग में तोड़ते हैं। तो ये 2 का मतलब क्या हुआ? कि 6 को हमने 3 में तोड़ा ना, तो कितने बराबर भाग बने? 2 2 2। यहाँ से 2 2 2 3 बराबर भाग बने। आपस में जोड़ो, कितना बनेगा? फिर से
6 ही बनेगा। कितने भाग थे? 3 थे। 12 में 4 का विभाजन करो, मतलब कि इस 12 को 4 बराबर भागों में तोड़ना है। तो मतलब कि 4 तिया 12, तो क्या होगा कि 3 3 के कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे। 4 जोड़े कैसे बनेंगे? कि हमने किसका भाग दिया? 4, तो 3 3 3 और 3 जोड़ो सभी को, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो बेसिकली यही विभाजन हमें यहाँ करना है। इसका विभाजन करना है, वही जो एक रेखा हमारे पास होती थी, अब उस रेखा के बीच की हमें दूरी नहीं निकालनी है, उसका विभाजन करना है। कि मान लिया जाए ये दो बिंदु हैं ए बी। अब हो सकता है कि यहाँ पर समदूरस्थ ना हो, अब इसके ऊपर एक बिंदु आएगा। मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, बस सूत्र कैसे बन रहा है वो बता रहा हूँ आपको। दो बिंदु है ए और बी, इनके निर्देशांक क्या होते हैं? इसका क्या होता है? x1 y1, इसका क्या होता है? x2 y2, ये हम पढ़ते हैं अब तक। अब इसके बीच में एक तीसरा बिंदु आएगा, हमें नहीं पता कहाँ आएगा। हो सकता है बिंदु यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, या एक से अधिक बिंदु भी आ सकते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है? उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। ये एक रेखा है, तो मान लिया जाए इसके ऊपर एक तीसरा बिंदु आ गया सी, जिसके निर्देशांक हो गए आपके एक्स और वाई। तो हमें क्या करना है कि अब इस ए और बी को इस बिंदु सी ने क्या कर दिया? किसी अनुपात में विभाजन कर दिया। कैसे विभाजन कर दिया? कि मान लिया जाए भैया यहां से यहां तक की लंबाई कितनी थी? 8 थी। तो मान लिया जाए इस सी ने इस 8 को क्या कर दिया? 3:8 में विभाजित कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 3:8 का मतलब क्या हुआ? सॉरी 3:5 में विभाजित कर दिया। 5 और 3 कितना है? 8। तो भैया मतलब कि इस तरफ का भाग तो कितना बचा? 3, और इस तरफ का भाग कितना बचा? 5। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि अगर ये 3:5 में विभाजित कर रहा है तो इस बिंदु के निर्देशांक पूछेगा या तो हमसे। तो इस बिंदु के निर्देशांक का मान ज्ञात का इसका सूत्र क्या होता है? एक्स वाई। किसके निर्देशांक है? सी के। हमने बिंदु किसको माना है? सी। सी के निर्देशांक कितने हैं? एक्स वाई। इसका सूत्र यह था, ध्यान से देखना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये क्या नया ताइफा आएगा? क्या है कि ताइफा देसी शब्द है, किताबी शब्द है बिल्कुल। तो भैया ये यहाँ पर हमें x1 x2 का तो पता है, हमें y1 y2 का भी पता है, हमें ये x और y का पता चल जाएगा कि जैसे c है तो इसके निर्देशांक हो सकते कुछ भी, इसकी जगह कुछ संख्या सकती है। ये m1 m2 क्या है? तो बेसिकली अब हो सकता है कुछ सवाल में हमें ये संख्या दे और कुछ सवाल में संख्या नहीं दे। तो जो मान आया ना यहाँ पर, ये 3 और 5 था, ये जो आगे वाला कौन होगा? m1 होगा, और पीछे वाला कौन होगा? m2। ये कितना हो गया? 5। तो यानी कि बेसिकली क्या है कि एक रेखा होगी, रेखा लाइन, फिर से कोई लड़की नहीं, तो ए बी, इसके निर्देशांक क्या होंगे? x1 y1, इसके निर्देशांक क्या होंगे? x2 y2। इसके ऊपर एक तीसरा बिंदु आएगा, तीसरे बिंदु के निर्देशांक होंगे x y। तो इस तीसरे बिंदु को इस रेखा ने m1 अनुपात m2 में विभाजित कर दिया। तो ये सूत्र काय का है? विभाजन सूत्र है। कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र है। तो क्योंकि विभाजन किसने किया यहाँ पर? m1 और m2 ने। इस तरफ का मान तो कितना होगा? m1, इस तरफ का मान कितना हो गया? m2। तो ये होगा हमारा विभाजन सूत्र। परीक्षा में आता है विभाजन सूत्र लिखिए, तो लिखना पड़ेगा। अब भैया इसमें आएगा क्या? तो ध्यान से देखना, इस तरफ x x लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? एक तो लिखा है x और एक क्या लिखा है? y। तो जहां पर x x लिखा उससे किसका मान आएगा? x का। तो यानी कि इससे तो आएगा x का मान, और y का मान किससे आएगा भैया? ये जो बाद वाला y y लिखा, इससे किसका मान आएगा? y का मान। तो बेसिकली हम दोनों को हल कर लेंगे तो एक साथ किसका मान आ जाएगा? x और y का। तो इसके सवाल हम हल करेंगे, लेकिन ये सूत्र लिखा है, तो सूत्र को आपको लिखना कैसे? ध्यान से देखना, पहले ये वाला चित्र बनाना, ये वाला डब्बा वाला, उसके बाद ही विभाजन सूत्र लिख लेना, बाकी ये सब होमवर्क क्या आपका? विभाजन सूत्र याद करके लाना घर से। क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, बीच में क्या है? कॉमा है। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 और m2 क्या है? ये अनुपात है बेसिकली, इस अनुपात में विभाजित करेंगे, हम सवाल करेंगे, बहुत सरल सवाल है, तो पाठ अगले 3 दिन में खत्म हो जाएगा। और आज के लिए थैंक यू सो मच। भैया पढ़ा करो, कुछ कोई पूछे तो मुंह से आवाज निकाल दिया करो, पता है कि आप बड़े हैं।